वेलकम टू VT24 चैनल के साथ मैं हूं सैफुल्ला और आज मैं हाज़िर हूं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे टेक्स्ट फील्ड्स के बारे में। तो व्यूअर्स, टेक्स्ट फील्ड्स आर यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र। मतलब कि हम यूज़र्स को अलाउ करते हैं कि वो ईमेल पासवर्ड या अपना नाम वगैरह एंटर करे, तो वहाँ हम टेक्स्ट फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यूज़र से डेटा लेने के लिए हम टेक्स्ट फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आप सिंपली ये समझ लें कि जब हम अपने एप्लीकेशन में फॉर्म रजिस्ट्रेशन या लॉगिन वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ भी टेक्स्ट फील्ड्स का ही इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से हम टेक्स्ट फील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है टेक्स्ट फील्ड्स के नाम से, और उसमें इधर लीनियर लेआउट सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर लेता हूँ। वर्टिकल रख लेते हैं। और इधर हम टेक्स्ट में आते हैं, पैलेट में टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी टेक्स्ट फील्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्लेन टेक्स्ट उठा रहा हूँ और साथ में हम एक टेक्स्ट व्यू भी लगाएंगे। पहले एक बटन लगा लेते हैं और नीचे एक टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं। तो बेसिकली इस एप्लीकेशन में हम यह करने जा रहे हैं कि यूज़र से उसका नाम इनपुट लेंगे और उसको टेक्स्ट व्यू में शो कराएंगे। तो मैं यहाँ से लीनियर लेआउट की ग्रेविटी चेंज कर लेता हूँ, सेंटर कर देता हूँ, ताकि जो ये सारे व्यूज़ हैं ये सेंटर में शो हों। ओके, अब हम आते हैं एडिट टेक्स्ट पे। उसकी आईडी जो है वही एडिट टेक्स्ट है, हम इसको चेंज कर देते हैं। ET नेम इसकी आईडी हो गई। और अभी यहाँ से जो है हम इसका टेक्स्ट ख़त्म कर देते हैं और एक हिंट लगा देते हैं कि एंटर योर नेम। अब हमने हिंट लगा दिए। उसके बाद बटन के आईडी हम रख देते हैं सबमिट। और बटन का टेक्स्ट भी हम सबमिट कर देते हैं। और टेक्स्ट व्यू की आईडी हम चेंज करके रख देते हैं शो नेम। और टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट अभी हम ख़त्म कर देते हैं। और हम यहाँ से टेक्स्ट व्यू की टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर लेते हैं। थर्टी रख लेते हैं। और लीनियर लेआउट की पैडिंग भी कुछ सेट कर लेते हैं ताकि देखने में थोड़ा इजी लगे। और पैडिंग हम यहाँ से कर देते हैं 10 dp। नीचे सबमिट बटन की जो प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, मैं इसकी विड्थ जो है वो रैप कंटेंट कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये हमारा लेआउट तैयार हो गया। अब हम जावा फाइल की तरफ जाएंगे और अब हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बटन और टेक्स्ट व्यू तीनों को डिक्लेयर करेंगे। अब हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट बटन और टेक्स्ट व्यू तीनों को डिक्लेयर करेंगे। तो एडिट टेक्स्ट ET नेम बटन सबमिट बटन और उसके बाद टेक्स्ट व्यू शो नेम। नीचे आएंगे ऑन क्रिएट में इनिशियलाइज़ करेंगे और टाइप कास्ट करेंगे।
ओके, तो अब हमने तीनों को टाइप कास्ट कर लिया है। अब बटन पे क्लिक लिसनर लगाएंगे, सबमिट बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। और अब जो हम यूज़र इनपुट दे रहा है वो लेंगे एडिट टेक्स्ट से और उसको टेक्स्ट व्यू पे शो करवाएंगे। तो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, वेरिएबल स्ट्रिंग योर नेम इक्वल टू डॉट गेट टेक्स्ट। और ये गेट टेक्स्ट जो है वो एक एडिटेबल वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसीलिए हमें इसको टाइप कास्ट करना होता है, कन्वर्ट करना होता है स्ट्रिंग में। डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। और अब जो टेक्स्ट है वो हमने ले लिया है और स्टोर करवा दिया है एक स्ट्रिंग वैल्यू में, स्ट्रिंग नेम में। ठीक है, एक स्ट्रिंग बनाया हमने यू नेम का, उसमें हमने स्टोर कर लिया है नेम। अब हम ये नेम सेट करेंगे टेक्स्ट व्यू के ऊपर, शो टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, इस पर हम यू नेम को सेट कर देते हैं। ओके, तो अब हम अपने एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। और व्यूअर्स, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक बेसिक एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें इन तीनों चीज़ों का यूज़ होगा, एडिट टेक्स्ट, बटन और टेक्स्ट व्यू। तो एक अच्छा एप्लीकेशन हम बनाना सीखेंगे और उसको डिज़ाइन भी करेंगे। अब तक जो दोनों लेक्चर में मैंने आपको डिज़ाइनिंग नहीं सिखाई, तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उस एप्लीकेशन को बनाएंगे भी और डिज़ाइन भी करेंगे। ओके व्यूअर्स, तो हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो गया है और हमारे सामने ये एक टेक्स्ट फील्ड शो हो रही है, एंटर नेम। तो मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर कर देता हूँ और देखें यहाँ पे जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे टेक्स्ट व्यू पे मेरा नाम आ गया, सैफुल्लाह। अब हम इसे चेंज करते हैं, जहान करके देखते हैं। अब देखें हम जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, एडिट टेक्स्ट से हमने टेक्स्ट लिया, मतलब टेक्स्ट इनपुट लिया और उसको शो किया है टेक्स्ट व्यू के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक न्यू एप्लीकेशन के साथ।